गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो पेज नंबर 55 से लिए हुए हैं। व्हाट इज़ पावर। पावर अगर हम रियल सेंस में देखेंगे तो हम बोलेंगे पावर जो है वो ताकत है। इसी तरह जो एनर्जी कंज्यूम करे कोई वो भी ताकत है, लेकिन इनमें बड़ा फ़र्क है, बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है कि एनर्जी किस में कितनी ताकत है उसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जो पावर है, पावर डायरेक्टली लिंक है टाइम के साथ और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी है टाइम के साथ कि किस काम में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो और उसके बाद उस काम में कितना टाइम लगता है, वो रेट निकालने में, यानी कि वर्क बटा टाइम, वो रेट निकालने को पावर कहते हैं। अब ये आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। मान लीजिए हम अभी क्लास 9th में बैठे हैं, हम पढ़ रहे हैं यही पावर। अब हमें समझाना है कि एनर्जी और पावर में कितना फ़र्क है। वो इस बेस पर पता लगेगा अगर मैं आपको बोलूँ कोई स्टूडेंट उठ के ये एक जो बेंच है हाथों पे उठा के, सिर पे उठा के, जैसे मर्ज़ी, लेकिन बेंच उठाकर गेट तक, हमारी हायर सेकेंडरी के गेट तक पहुंचाना है, तो एक स्टूडेंट आप में से आमिर समझ लीजिए, वो बेंच उठाकर सिर पे और हाथों से पकड़ के दौड़ता है, वो उसको गेट तक पहुंचाकर आया। इट मीन्स उसमें एनर्जी थी, इट मीन्स उसमें एनर्जी है। इसके बाद मैं यानी कि टीचर सेम तरीके का दूसरा बेंच उठा के, वो भी अपने हिसाब से कैसे चलेगा, कैसे उठाएगा, वहाँ से लेकर के गेट तक मैं भी चला जाता हूँ वो बेंच लेकर। इसका मतलब मुझ में भी एनर्जी है, यानी कि टीचर में भी यही काम करने के लिए एनर्जी है। अब देखेंगे पावर। पावर कैसे देखेंगे? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मैंने पहले कहा पावर जो है वो 1/T, यानी कि वर्क बटा, यानी कि काम क्या था, डिवाइड बाय टाइम करके, यानी कि डायरेक्टली लिंक है टाइम के साथ पावर। हम नोट करेंगे कि अगर स्टूडेंट जो आमिर है उसमें एनर्जी थी, उसने वो बेंच गेट तक पहुंचाया, तो उसको कितना टाइम लगा? मान लीजिए उसको लगे होंगे 3 मिनट। उसके बाद मैं यानी कि टीचर बेंच उठाता है और वो भी अपने हिसाब से तेज़ तेज़ चल के पहुंचता है गेट तक, यानी कि उसने भी वो काम किया, वर्क यहाँ पर भी डन हुआ। लेकिन नोट किया होगा हमने कि टाइम लगे मुझे 5 मिनट, स्टूडेंट को लगे 3 मिनट। अब यहाँ पर देखना है पावर किस में ज़्यादा है। जिसको यही काम करना, यानी कि बेंच को गेट तक पहुँचाना, उसमें टाइम लगा है 3 मिनट स्टूडेंट को, और मुझे खुद यानी कि टीचर को लगे 5 मिनट। इसका मतलब मेरे से ज़्यादा पावर स्टूडेंट आमिर में है, क्योंकि एनर्जी तो हम दोनों में थी। मैंने भी बेंच उठाया, आमिर ने भी बेंच उठाया, उसने भी गेट तक पहुंचाया, मैंने भी गेट तक पहुंचाया, लेकिन उसको लगे 3 मिनट और मुझे लगे 5 मिनट। इसका मतलब पावर मेरे में कम है, क्योंकि मैंने टाइम ज़्यादा लगाया। तो जितना ज़्यादा टाइम एक ही काम को करने में लगे और उतना ही वही काम दूसरे बंदे को लगे, उसमें टाइम कम लगे, तो इट मीन्स पावर आमिर में ज़्यादा है, उस स्टूडेंट में ज़्यादा है जिसने बेंच को ले जाने में खाली 3 मिनट लगाए और मुझे वही बेंच ले जाने में 5 मिनट लगे। यानी कि मुझ में उतनी पावर नहीं है जितनी कि आमिर में है, क्योंकि पावर की जो डेफिनेशन है दैट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि उस काम को करने में कितना टाइम लगा। उस हिसाब से मेरा जो टीचर का जो पावर, मेरा जो पावर है वो स्टूडेंट से कम, क्योंकि मुझे 5 मिनट लगे, मुझे ज़्यादा टाइम लगा। तो रेट जो निकलता है, कम टाइम स्टूडेंट को लगा, आमिर को लगा, उसमें पावर ज़्यादा है। इसीलिए हम लिखते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, यानी कि एनर्जी मैंने भी कंज्यूम की, एनर्जी आमिर ने भी कंज्यूम की, स्टूडेंट ने भी कंज्यूम की, और वो जो रेट उसकी है उसको हम बोलते हैं पावर। तो उसमें ज़्यादा पावर है क्योंकि उसने टाइम कम लगाया।
टीचर में कम पावर है क्योंकि उसने टाइम ज़्यादा लगाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि उसमें एनर्जी ज़्यादा है और उसमें एनर्जी कम, ऐसा नहीं है। क्योंकि एनर्जी जिसमें ज़्यादा होगी उसका ये मतलब नहीं है कि पावर भी उसी में ज़्यादा है। पावर सिर्फ उसमें ज़्यादा होगा जिसको वही एनर्जी कंज्यूम करनी हो लेकिन टाइम कम लगे, उसको हम बोलते हैं पावर। तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन होता तो ये वेक्टर क्वांटिटी थी, लेकिन इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। वो चाहे बच्चा दीवार फांद के चला जाए, मैं सीधे रास्ते से निकलूं फिर कॉरिडोर से चलूं, वो किस में क्या है, लेकिन पावर स्टूडेंट में ज़्यादा आया और टीचर में कम आया, क्योंकि टीचर जिस रास्ते से गया उसका भी नहीं पता, स्टूडेंट जिस रास्ते से गया उसका भी नहीं पता। काम एक ही था, दोनों ने किया, एनर्जी दोनों में थी, लेकिन जो पावर है वो स्टूडेंट में ज़्यादा था क्योंकि उसने 3 मिनट लगाए। कैसे लगाए, क्या किया, वो कुछ नहीं देखना होता है। इसमें सिर्फ नोट यानी कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने में कितना टाइम लगे, उसको पावर कहते हैं। तो जो पावर है दैट इज़ मेजर्ड इन वाट, डब्ल्यू सिंबल है, वाट है यूनिट, या जूल्स पर सेकंड। जूल किस लिए, क्योंकि इसमें एनर्जी कंज्यूम होती है तो उसका यूनिट जूल होता है। जब पर सेकंड रख लिया तो टाइम का भी उसमें यूनिट आ गया, दैट इज सेकंड। सो इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज पावर इज इक्वल टू वर्क बटा टाइम, W बटा T। यानी कि अगर W की जगह 1 रखें तो T जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पावर को, और वर्क जो है या एनर्जी कंज्यूम हो जाए वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर को। जितना ज़्यादा काम, जितनी ज़्यादा एनर्जी और उतना कम टाइम, उसको हम पावर कहते हैं। नोट इसमें यही है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द ऑब्जेक्ट पोजेसिंग मोर एनर्जी हैज़ मोर पावर। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑब्जेक्ट में ज़्यादा ताकत होगी उसी में ज़्यादा पावर भी है। याद रखने के लिए पॉइंट जो है वो ये है कि एनर्जी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइम। किसमें कितनी ताकत है, किसमें कितनी एनर्जी है, वो टाइम के साथ कंपेयर नहीं है। लेकिन जो पावर है दैट इज़ टोटली टाइम डिपेंडेंट। एनर्जी तो कंज्यूम करेंगे लेकिन टाइम कितना लगा, ये बहुत ज़्यादा एक जो है पॉइंट है जो इसमें याद रखने की ज़रूरत है। उसी के हिसाब से डिफिनीशन ऑफ पावर जो है दैट इज़ रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि पावर इज इक्वल टू W बटा T। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, यानी कि 1 वाट को डिफाइन करना है, जो यूनिट है पावर का उसको डिफाइन करना है। पावर ऑफ एन एजेंट या बॉडी इज़ 1 वाट, यानी कि पावर को हम तब कहेंगे 1 वाट का है जब वो काम करने में वो डूइंग वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। यानी कि पावर को तब हम कहेंगे 1 वाट है किसी एजेंट, किसी बॉडी का, हम कहेंगे पावर 1 वाट तब है जब वो काम करेगा 1 जूल का, जब वो एनर्जी कंज्यूम करेगा 1 जूल का 1 सेकंड में, यानी कि 1 जूल पर सेकंड। तभी हम कहते हैं वाट इज़ इक्वल टू जूल पर सेकंड, यानी कि 1W इज इक्वल टू 1 जूल S माइनस 1, यानी कि सेकंड माइनस 1। ये सेकंड एक्चुअली डिनोमिनेटर है, ये ऊपर न्यूमरेटर में बन के, इसमें मैथ आप इंटीजर्स करते हैं उसमें माइनस हम लगा लेते हैं। लेकिन जो 1 वाट है 1 जूल पर सेकंड का, वो बराबर होता है 10 रेज पावर 7 अर्ग्स पर सेकंड, यानी कि जो अर्ग है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर का, और वाट जो है दैट इज़ बिगर यूनिट ऑफ पावर। उसके बाद एक और यूनिट होता है, उसको हम बोलते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर, यानी कि जो जनरेटर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में काम जो होता है वहाँ पर जो पावर है उसका रेट वो किलोवाट में मेजर किया जाता है। हम एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लेंगे 1 किलोवाट का, यानी कि वो 1000 वाट का होता है। इसी तरह सुशासा, मतलब उसको हम बोलते हैं 1 किलो का जो है, जो ट्रांसफार्मर है वो 1000 वाट का होता है। तो उसी हिसाब से जो वाट है वो यूनिट है स्टैंडर्ड यूनिट, अर्ग जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट, और किलोवाट जो है वो आता है कमर्शियल यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये न्यूमेरिकल है, इसी डिफिनेशन पर काम करता है कि जो लैंप है वो 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज़ इट्स पावर। यानी कि वर्क उधरी से दिया है वो कितना है, वो है 1000 जूल्स का, टाइम दिया है 10 सेकंड का, तो पावर बताओ।
यानी कि वर्क और एनर्जी कंज्यूम्ड, वर्क काम क्या किया या फिर एनर्जी कंज्यूम क्या किया, एनर्जी खर्च कितनी की, डिवाइड बता टाइम। तो वर्क जो हमारे पास था वो 1000 का था, टाइम था 10 सेकेंड्स, 0 कट, वहाँ पर पावर निकलेगा 100 वाट का, पावर निकलेगा 100 वाट का। यानी कि जब एक बल्ब 1000 जूल्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करता है 10 सेकंड में, तो उसका पावर क्या होता है, वो बल्ब 100 वाट का होता है उस वक्त। इसी तरह से डिफाइन एवरेज पावर, एवरेज पावर ये सेम है बट एवरेज वर्ड इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले हमें क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया था कि एनर्जी कंज्यूम करता है वो 1000 जूल्स की, टाइम भी है 10 सेकंड का, तो पावर बताओ, तो सीधा कर दिया। लेकिन अब अगर कहीं पर रुका होगा काम, कहीं पर उसके बाद जैसे हमारी गाड़ी चलती है, अगर 60 किलोमीटर पर होगी पर आवर की स्पीड होगी, टाइम होगा हमारे पास 30 मिनट्स का, तो उसका हम आराम से निकाल सकते हैं उसकी ये क्या थी एवरेज। लेकिन अब अगर एवरेज स्पीड निकालनी होगी तो किसी जगह जाम लगा हो, पहले तो सुई 60 पे थी लेकिन जाम लगने से वो 0 पे आ गई, फिर कुछ टाइम वहाँ पर लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चले, तो उस हिसाब से एवरेज जो होता है वो एवरेज डिस्टेंस कितना कवर किया, एवरेज टाइम कितना लगा। इसी तरह से एवरेज पावर में भी वही है। एवरेज पावर निकालना हो किसी एजेंट का, किसी बॉडी का, तो वो रेशियो होता है टोटल वर्क डन कितना हुआ, यानी कि टोटल एनर्जी कंज्यूम कितनी हुई, और उसके बाद डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल में टाइम कितना लगा। तो पावर एवरेज जो होता है वो उस वक्त बराबर होता है टोटल वर्क या टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इस हिसाब से हम एवरेज पावर निकालते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है इसकी डिफरेंस है एनर्जी और पावर के बीच में, कैसे फ़र्क बनता है। मेन पॉइंट इसमें यह है, एनर्जी का कोई ये नहीं है किसमें कितनी एनर्जी है, उसको टाइम के साथ कोई कंपेयर नहीं है, लेकिन पावर का जो है वो टाइम के साथ कंपेयर है। अब मान लीजिए हम कहेंगे स्विमिंग पूल है, बंदा स्विमिंग कर रहा है, तो पानी में डुबकी लगाने की और तैरने की ताकत दो बच्चे वहाँ पर होंगे, दोनों बच्चों में है। दोनों बच्चे स्विमिंग पूल से एक किनारे को लेकर के दूसरे किनारे तक तैर सकते हैं, दोनों बच्चे। लेकिन जो स्टेमिना देखेंगे, जो पावर देखेंगे, वो देखेंगे कि एक किनारे से दूसरे किनारे तक कौन सा बंदा जल्दी पहुंचा तैरते तैरते, या फिर अगर पानी के नीचे से तैरना होगा, डूब के तैरना होगा, तो कौन सा दोनों में से हैं जो ज़्यादा देर तक पानी के नीचे रहेगा और कौन सा पानी के ऊपर जल्दी आ जाएगा। तो ये भी स्टेमिना बनता है, यानी कि ये भी पावर बनता है। तब भी इसमें यही देखते हैं कितनी देर ज़्यादा कोई पानी के नीचे रहा, कितनी देर ज़्यादा कोई पानी के ऊपर जल्दी आया, उस हिसाब से भी स्टेमिना देखेंगे। जो ज़्यादा देर रहा होगा पानी के बीच में उसमें ज़्यादा स्टेमिना है सांस रोकने की। इसी तरह जो तैरना है, जिसमें तैरने में तो वर्क डन आ गया, फिर वो तैर गए, तो उस हिसाब से दोनों तैर गए, तो उस हिसाब से फिर देखना है टाइम किसको कम लगा, उसका पावर ज़्यादा है। ये बहुत ही ज़रूरी जो है आज की क्लास थी। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय।